हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक एसी के बारे में है, जिसमें हम सीखने वाले हैं हमें एसी कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा एसी हमारे लिए बेस्ट होगा, इसका सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको एसी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं हमें एसी कौन सा परचेस करना चाहिए, विंडो टाइप एसी और स्प्लिट टाइप एसी। हमें एसी कितने टन का परचेस करना चाहिए, 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। इसका सिलेक्शन किस तरह किया जाएगा, कितने स्टार का हमें एसी परचेस करना चाहिए, सिंगल स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, यह भी हम सीखने वाले हैं। एवं हमें इन्वर्टर एसी कहाँ पे परचेस करना चाहिए, नॉन इन्वर्टर एसी कहाँ पे परचेस करना चाहिए, इसका सिलेक्शन किस तरह किया जाएगा, यह भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एसी परचेस करने से पहले, उसके टाइप के ऊपर जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए एसी परचेस करने से पहले। जैसा कि हमारे रूम की हाइट कितनी है, जैसे कुछ रूम की हाइट ज्यादा होती है तो सबसे पहले हमें रूम की हाइट देखना चाहिए, हमारे रूम की हाइट कितनी है, रूम कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे, इसका भी आप ध्यान रखिए। हमारे रूम में सनलाइट कितना आता है, दैट मीन्स कितनी जगह पे सनलाइट आता है, खिड़की दरवाजे कितने हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा यूजर्स के बारे में देखा जाए तो हमारे यूजर्स कितने होने वाला है, हम एसी सुबह कितनी देर चलाने वाले हैं, जैसे कोई जॉब पे जाता है तो कम टाइम एसी चलता है, दोपहर में कितनी देर एसी चलने वाला है, नाइट में हम कितना टाइम एसी चलाने वाले हैं। पहले आप इनको यूजर्स का और पैरामीटर के बारे में कंफर्म कर ले कि आपको यूजर पैरामीटर कौन कौन से होने वाले हैं और कितनी देर आप एसी चलाने वाले हैं। इसका सिलेक्शन करने के बाद ही आप कोई भी एसी परचेस करें। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन सा एसी हमें परचेस करना चाहिए इन पैरामीटर को देखने के बाद। चलिए सबसे पहले हम सीख लेते हैं हमें विंडो एसी परचेस करना चाहिए या स्प्लिट एसी परचेस करना चाहिए। उससे पहले हम देख लेते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे नाम से ही दिया गया है विंडो टाइप एसी, तो जो विंडो टाइप एसी होता है ये हमारे घर की जो खिड़की होती है खिड़की में फिट होता है और इसका आधा पोर्शन हमारे घर के अंदर होता है और आधा पोर्शन घर के बाहर होता है। जो घर के बाहर होता है वहां से ये गर्म हवाओं को अंदर लेता है और जो घर के अंदर होता है यहाँ पे हमें कंडेंस करके ठंडी हवाएं अंदर देता है। तो जहां पर भी खिड़की में हमें कोई एसी फिट करवाना होता है, या ये जनरली जो एसी होता है विंडो टाइप एसी, ये हमारे घर की खिड़कियों में फिट होता है। बट जहां पर खिड़की नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारी खिड़की ब्लॉक हो, वहां पर हम स्प्लिट टाइप का एसी लगाते हैं। जहां पर हम चाहते हैं खिड़की हमारी ब्लॉक नहीं हो, वहां पे हम स्प्लिट टाइप का एसी लगाते हैं। जैसे नाम से ही दिया गया है स्प्लिट में, इसमें 2 भाग होते हैं, एक इंडोर यूनिट होती है और एक आउटडोर यूनिट होती है। इसमें एक ही यूनिट होती है, इसमें 2 यूनिट होती है स्प्लिट टाइप एसी में। इसमें क्या होती है, जो आउटडोर यूनिट होती है उसे हमें घर के बाहर खुली हवा में रखना होता है। जो इंडोर एसी इंडोर पोर्शन होता है इसे जहां पर हमें कूलिंग करना होता है वहां पे रखता है और दोनों को आपस में एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए दोनों की वर्किंग सेम होती है, कूलिंग भी सेम होती है। बट जहां पर आपको विंडो में लगाना है तो आप विंडो टाइप एसी लगवा सकते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपकी विंडो वेस्ट नहीं हो वहां पे आप स्प्लिट टाइप एसी लगा सकते हैं। इसमें 2 यूनिट होती है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब सीख लेते हैं कितने टन का हमें एसी लगाना है। तो बेसिकली देखा जाए तो 100 स्क्वायर फीट, या इसके अलावा देखा जाए यदि हमारे रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट के आसपास है या उससे थोड़ा कम ज्यादा है तो हमें 1 टन का एसी लगाना चाहिए। थोड़ा कम ज्यादा चल सकता है। यदि स्क्वायर फीट, यदि 150 स्क्वायर फीट है उसका एरिया तो आपको 1.5 टन का एसी लगाना चाहिए। और यदि 200 स्क्वायर फीट है तो आपको 2 टन के अप्रोक्स आपको एसी लगाना चाहिए। बट जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था, अब आपके कुछ पैरामीटर देख ले, हाइट कितनी है। यदि आपकी रूम की हाइट ज्यादा है तो आपको बेशक आपको जो एसी है उसके कंप्रेसर को ज्यादा काम करना होगा तो और ज्यादा मेहनत उसे करना, ज्यादा वर्क उससे लेना होगा। इसके अलावा यदि फर्स्ट फ्लोर पे है तो ठीक है, यदि ऊपर है टेरिस पे है तो भी आपके एसी को आपको ज्यादा वर्किंग करना होगी। सनलाइट ज्यादा आता है तो ठंडा करने के लिए उसे ज्यादा वर्किंग करना होगी। खिड़की दरवाजे ज्यादा है तो भी आपको एसी को ज्यादा वर्किंग करना होगी। इसके अलावा यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि आपके देखा जाए जो आपका एसी है यदि ऊपर के पोर्शन में है, यदि आपके रूम की हाइट ज्यादा है, खिड़की दरवाजे ज्यादा है तो आप इसे थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं। बट नॉर्मली 8 टन एवरेज देखा जाए तो हमें इतने टन के हिसाब से 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 टन का एसी काफी होता है। अब आप देख लीजिए यदि आपके यूजर्स ज्यादा हो तो आप इससे थोड़ा ज्यादा रेटिंग का ले सकते हैं, बट 8 टन एवरेज इतना होता है। अब हमें कितने स्टार का एसी लेना चाहिए ये समझ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 1 to 5 स्टार तक के हमारे पास एसी होते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है समझ लेते हैं। बेसिकली स्टार रेटिंग से आपके जो एसी है उसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टार रेटिंग होती है ये जस्ट आपकी जो यूनिट कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो सिंगल स्टार का एसी होता है वो ज्यादा यूनिट कंजम्पशन करता है, जो 3 स्टार एसी होता है वो उससे थोड़ी ज्यादा यूनिट कंजम्पशन, कम यूनिट कंजम्पशन करता है, और जो 5 स्टार एसी होता है वो सबसे कम यूनिट को कंजम्पशन करता है। तो यदि आपको एसी की कंजम्पशन ज्यादा है, आपको ज्यादा टाइम चलाना है, आपकी एसी की वर्किंग ज्यादा है तो आप 3 स्टार या 5 स्टार एसी परचेस कर सकते हैं। बट यदि आपको घंटे 2 घंटे ही चलाना है उसके बाद आप एसी को स्टॉप कर दोगे, जस्ट आपका रूम एक बार ठंडा हो गया तो आप एसी को स्टॉप कर दोगे, दैट मींस आपका जो एसी की
जो वर्किंग है कम है, वर्किंग टाइम भी कम है, ये दैट मीन्स देखा जाए तो उसका एरिया भी कम है और सब कुछ यदि कम है तो आप कम रेटिंग का एसी भी ले सकते हैं। बट यदि आपका यूजर ज़्यादा है, दैट मीन्स दिन में आप अप्रोक्स 12 आवर या 14 आवर एसी चला रहे हैं, उसका यूजर्स भी ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका आपके रूम का एरिया भी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा इस रेटिंग का एसी लेना चाहिए। बट यदि आपका यूजर्स कम है और उसकी वर्किंग भी कम है तो आप सिंगल स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार जो एसी है वह ले सकते हैं। बेसिकली आपका इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ही फर्क पड़ेगा। बट यदि आपका यूजर्स कम है और आपने 5 स्टार एसी ले लिया है तो आपको इतने, जो 3 स्टार एसी था वो अप्रोक्स 20,000 का आता है, आपने 5 स्टार 30,000 या 40,000 का एसी परचेस करा, आपने ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे लगाई। बट आपके हाँ 5 स्टार से ये ज़रूर होगा कि आपकी यूनिट कम होगी, बट इतने पैसे को आपको लाने के लिए आपको काफ़ी साल तक चलाना होगा। तो आप आपका यूजर्स देख लीजिए, यूजर्स के हिसाब से आप एसी को परचेस कीजिए, जितने स्टार का आपको एसी परचेस करना है। यदि कम यूजर्स है, कम एरिया है आपका एरिया का, तो आप कम रेटिंग का या कम स्टार का एसी भी परचेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कितने टन का एसी लेना है, कितने स्टार का एसी लेना है। उससे पहले हम एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, टन क्या होता है, इसमें टन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली एक रूम के अंदर यदि आपने 1 टन बर्फ रखी है, 1 टन बर्फ के कारण आपके रूम में जो कूलिंग होगी उतनी ही कूलिंग आपके 1 टन एसी के द्वारा होगी। जस्ट सिंपल होता है, यदि आपने 1.5 टन बर्फ किसी रूम में रखी है तो 1.5 टन बर्फ के कारण आपके रूम में जितनी कूलिंग होगी उतनी ही 1.5 टन का एसी भी आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं हमें एसी इन्वर्टर टाइप लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर टाइप लेना चाहिए। उससे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। क्या इन्वर्टर टाइप एसी में इन्वर्टर होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जस्ट हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं। जो इन्वर्टर टाइप एसी होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके रूम का कंप्रेसर होता है वो बिल्कुल हमेशा वर्क करता रहता है, और जो नॉन इन्वर्टर टाइप एसी होता है उसमें जो कंप्रेसर होता है वो बंद चालू होते रहता है। वह कैसे होता है समझ लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 30 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर सेट किया, तो एक बार यदि आपका, पहले हम नॉन इन्वर्टर के केस में समझ रहे हैं, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होगा, यदि 30 डिग्री आपने टेम्परेचर सेट किया है, 30 डिग्री आपका टेम्परेचर आ गया है, तो उसके बाद क्या होगा, एक बार आपका डिजायर टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर आ जाने के बाद आपका क्या होगा, जो इन्वर्टर का जो एसी है, जो कंप्रेसर है, देखा जाए तो जो हमारा एसी का कंप्रेसर है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। फिर जैसे जैसे जो हमारा टेम्परेचर है बढ़ने लगेगा, बढ़ने के बाद क्या होगा, हमारा कंप्रेसर ऑन ऑफ और ऑन होगा, जैसे जैसे कम होगा फिर ऑन ऑफ हमारा कंप्रेसर जो है कंटिन्यू होता रहता है। बट जो इन्वर्टर टाइप ऐसे ही होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। सपोज आपने यहाँ पे 30 डिग्री सेट किया है, अभी 25 आ रहा है, तो जो हमारा एसी होगा कम वोल्ट पे चलेगा, 36 आया तो और कम वोल्ट पे चलेगा, 27 आया तो और कम वोल्ट पे चलेगा, 28 आया तो और कम वोल्ट पे चलेगा। दैट मीन्स इसमें वोल्टेज हमारे जो कंप्रेसर का है वो कम होते जाएगा और उसका कंजम्पशन भी कम होते जाएगा। जस्ट बट हमारा कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यू रन होता रहेगा, उसका कंजम्पशन कम होते जाएगा, बट उसका जो है वर्किंग है वो कंटिन्यू रहेगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा हम पहले समझ लेते हैं। जो नॉन, सपोज हमारे पास कोई कार है, उस कार को हमने बार बार स्टार्ट स्टॉप करते तो उसमें क्या होता है, फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होता है। बट यदि हम उस कार को धीरे धीरे चलाए, सपोज हमने कोई देखा कहीं पे हम हमारी कार को बार बार स्टार्ट स्टॉप कर रहे हैं तो उसमें फ्यूल का कंजम्पशन ज्यादा होगा। यदि हम कार को धीरे धीरे चला रहे हैं बट उसकी बार बार स्टार्ट स्टॉप नहीं कर रहे तो उसको फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। इसी तरह इसमें बिजली का कंजम्पशन भी कम ज्यादा होता रहता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वहां पे बिजली का कंजम्पशन ज्यादा होता है और जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें बिजली का कंजम्पशन कम होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है। इसमें कंप्रेसर बार बार स्टार्ट स्टॉप होता है, इसमें स्टार्ट स्टॉप नहीं होता है। इसमें जो वोल्टेज है वो कम ज्यादा होते रहता है बट कंप्रेसर कंटिन्यू रन करता है। अब कहाँ पे हमें नॉन इन्वर्टर एसी लगाना है और कहाँ पे इन्वर्टर एसी लगाना है यह समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई रूम है, उस रूम में देखा जाए जो हाइट पे है, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे है और इसके अलावा हमें काफ़ी कम कंजम्पशन होता है, दिन में 2 से 3 घंटे ही चलता है या 1-2 घंटे ही चलता है, उसके बाद हम हमारा जो एसी है उसे स्टॉप कर देते हैं। तो वहां पे आप नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इन्वर्टर एसी होता है इसकी प्राइस ज्यादा होती है, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका यूजेज ज्यादा होगे, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। यदि आपके यूजेज कम है तो आप वहां पे नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, देखिए जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है इसमें आपका जो कंप्रेसर है वो बार बार स्टार्ट स्टॉप होते रहता है। यदि वहां पे धूप का जो पोर्शन ज्यादा है, खिड़की दरवाजे आपके ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है आसानी से मेंटेन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में यदि आपने वहां पे इन्वर्टर एसी लगाया है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होने के कारण आपके जो एसी है उस एसी को कंटिन्यू वर्क करना होगा। बट जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसे इतना वर्क नहीं करना होगा। यदि आपका यूजेस कम है और आपको एसी कम चलाना है तो आप वहां पे नॉन इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं। आपका यूजेस ज्यादा है और
और देखा जाए तो आपका थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे है और दिन में 13-14 आवर चलता है, तो आपको वहाँ पे इन्वर्टर एसी लगाना होगा। क्योंकि इन्वर्टर एसी का आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उसे ज़्यादा देर तक के चलाएंगे, उसके कंप्रेसर से ज़्यादा वर्किंग लेंगे, तो वहाँ पे आप इन्वर्टर एसी लगाए। जहाँ पे आपका यूनिट कंजम्पशन कम है या कम देर चलाना है, वहाँ पे आप नॉन इन्वर्टर एसी भी लगा सकते हैं। बेसिकली इनमें कॉस्ट में काफ़ी फर्क आता है। जो इन्वर्टर टाइप एसी होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो आप आपके यूजेस के हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए आपको इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आप एसी कोई सी भी कंपनी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप जहां से भी एसी को परचेस कर रहे हैं वहां से आप देख ले इसकी सर्विस कैसी है। जो भी कंपनी का आप एसी ले रहे हैं वहां पे आपको रिपेयरिंग के, यदि आपका एसी खराब होता है तो रिपेयरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सर्विस कैसी मिलेगी, ये आप जरूर चेक कर लीजिए। जिस भी कंपनी की रिपेयरिंग वहां पे अच्छी हो वहां पे आप उस कंपनी का एसी परचेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी। सो आई होप आपको समझ में आया हो विंडो एसी क्या होता है, स्प्लिट एसी क्या होता है, कितने टन का एसी लेना है, कितने स्टार का एसी लेना है, इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। तो आज के लिए